नमस्कार, मैं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गोदामों का ठेका निरस्त नहीं करने तक जारी रहेगी लड़ाई। सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम ठेके पर देने के खिलाफ सीटू ने किया कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और विद्युत दरों में कमी करने की मांग। ऋण संबंधी फाइलों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे शिविर का हुआ समापन। हनुमानगढ़ जिला गजेटियर का ड्राफ्ट पहली बार हुआ तैयार। इसे और बेहतरीन बनाने के लिए 31 दिसंबर तक आमजन भी दे सकते हैं सुझाव। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर स्थित सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम रिलायंस कंपनी को 15 साल के लिए ठेके पर देने के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लंबे आंदोलन की तरह गोदामों का ठेका निरस्त नहीं करने तक लड़ाई जारी रखने की चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा नई दिल्ली के नेता अमराराम व पूर्व विधायक पेमाराम भी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट की समक्ष सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नेता व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सेंट्रल वेयर हाउस के गोदाम अंबानी अडानी को दे रही है। इसके खिलाफ किसानों व मजदूरों की ओर से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज पूरे प्रदेश में सीटू व अन्य संगठन प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी गोदाम जनता की सेवा के लिए बनाए जाते थे। सरकार आवश्यक वस्तुएं इन गोदामों में रखी, यहां से इन आवश्यक वस्तुओं का जनता तक पहुंचाए। लेकिन केंद्र सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। इससे पहले 3 कृषि काले कानून बनाए गए, इनके खिलाफ लंबी लड़ाई चली, तब जाकर सरकार ने इन कानूनों को वापस लिया। लेकिन अब सेंट्रल वेयर हाउस के गोदामों को भी निजी हाथों में सौंपने का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इन्हें वापस नहीं लिया जाता। केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से सेंट्रल वेयर हाउस को अंबानी अडानी को दे रही है और लगातार पिछले कई महीनों से किसान मजदूर तमाम इस वेयर हाउस को अडानी अंबानी को देने के खिलाफ लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से आज पूरे राजस्थान में इस अन्याय के खिलाफ, क्योंकि ये जनता की सेवा के लिए बनाए गए थे वेयर हाउस की जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोग सरकार खरीदे, डंप करे और खरीद के खाने वाले को देने का काम करे। लेकिन लूटने के लिए जिस तरह से किसानों के लिए काले कानून लेके आए थे वही काम कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और आज पूरे राजस्थान में CITU और बाकी संगठन जो भी इस नीतियों के खिलाफ हो वो प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के रामेश्वर वर्मा ने कहा कि सेंट्रल वेयर हाउस व स्टेट वेयर हाउस के जिन गोदामों में किसानों की फसल होनी चाहिए, उन गोदामों में अंबानी अडानी की कंपनियों के उत्पाद होंगे। इसे निजीकरण के खिलाफ मोर्चा लड़ाई लड़ रहा है। इसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जंक्शन के रिको सेकंड फेज स्थित वेयर हाउस के गोदाम के सामने 2 माह से अधिक समय से बेमियादी पड़ाव चल रहा है। उनकी मांग है कि इन गोदामों में किसान की फसल रहनी चाहिए। कलेक्ट्रेट की गेट पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि मंडल की कलेक्टर के उनके चैम्बर में वार्ता भी हुई। किसान मजदूर नेताओं ने कलेक्टर को मांगों संबंधी ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम सौंपा। आज CITU की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कलेक्टर ऑफिस के आगे यहाँ धरने का प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि निजीकरण के तहत जिन गोदामों के अंदर जो सेंट्रल वेयर हाउस के, स्टेट वेयर हाउस के किसानों की फसल होनी चाहिए, व्यापारी की खरीदी की फसल होनी चाहिए, वहाँ अंबानी और अडानी को हवाले कर रहे हैं। रिलायंस कंपनी को गोडाउन दिए है। हमारी लड़ाई ये है कि ये गोडाउन किसानों के लिए रहना चाहिए, जहाँ सरकार अपनी जो है फसल को खरीद के रखे और फिर गरीबों को और राहत के टाइम लोगों को या कोई आपदा के कारण लोगों को जो अनाज दिया जा सके। हमारी इस निजीकरण के खिलाफ लड़ाई है और जब तक ये गोदामों को जो रिलायंस कंपनी को दिए हैं वापस नहीं होते, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार व भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रायोजित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समापन बुधवार को समारोहपूर्वक हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर नथमल डेल, विशिष्ट अतिथि RBO 5 से AGM शैतान सिंह मीणा,
आरबीओ 6 से एजीएम बच्चन सिंह मीणा, चीफ मैनेजर राजेश गुप्ता, राजीविका से प्रतिनिधि संजू पूनिया थे। अध्यक्षता आरसीटी निदेशक सीएस परमार ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आरसीटी की ओर से बेहतरीन सेवाएं देते हुए ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु यह प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब प्रशिक्षणार्थी यहां से प्रशिक्षण लेकर अपना व्यवसाय आरंभ कर स्वरोजगार से जुड़े। उन्होंने बैंकर्स को भी निर्देशित किया कि बैंक ऋण संबंधी फाइलों का तुरंत निस्तारण करें ताकि प्रशिक्षणार्थियों को समय पर ऋण सुविधा मिल सके। संस्था निदेशक सीएस परमार ने बताया कि एक माह में संस्थान में 3 प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुए। इसमें 6 दिवसीय बैंक मित्र प्रशिक्षण, 6 दिवसीय FLCRPS, 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। प्रशिक्षित ट्रेनरों की ओर से प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का मूल्यांकन नेसर बोर्ड के BK वर्मा व भंवर सिंह स्वामी की ओर से किया गया। निदेशक परमार ने बताया कि आरसीटी में उन्नति परियोजना के लिए नरेगा में 100 दिन पूर्ण रूप से काम कर चुके महिला पुरुषों को विविध गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के अलावा सामान्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद तबके के विकास के लिए अनेकों गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक सोच लेकर के आते हो, एक सपना लेकर के आते हो, तो मैं समझता हूँ कि उस सपने को साकार करने में आरसीटी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन जितनी मदद कर सकता है वो हम सब लोग आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और जो ट्रेनिंग आपने प्राप्त करी है, जैसा आप बता रहे थे कि एक BC अगर अच्छे से मेहनत करे तो वो 30,000 से 40,000 रुपये का उसको कमीशन मिलता है। मैं समझता हूँ कि आज के इस समय में ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहा किसी भी कारण से, तो वो खुद की मेहनत से अगर हर महीना 25,000 से अधिक, 30,000 से अधिक कमा पा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने पूरे परिवार को वो एक सम्मेलन प्रदान करना। प्लस ये जो यहाँ समूह है आप सब लोगों का, इसमें केवल और केवल हमारी बालिकाएं, बहनें, ये महिलाएं भाग ले रही है, तो ये तो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा है हम सब लोगों के लिए। क्योंकि मैं बार बार इस बात को जोर देता हूँ कि भारत सरकार का भी कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो राजस्थान का भी उतना अच्छा नहीं है और हनुमानगढ़ का भी उतना फेवरेबल नहीं है। तो आप सब लोग अगर अच्छे से पढ़ लिख करके या इस प्रकार के कोर्स करके इकोनॉमिकली अगर इंडिपेंडेंट होंगे, आर्थिक रूप से आप संलग्न होंगे, आप सक्षम होंगे, तो जिस परिवार में भी आप जाएंगे, जिस परिवार में भी आप रह रहे होंगे, निर्णय करने में आप अपनी भूमिका निभा पाएंगे। ये आपसे FLCRP और ब्यूटी पार्लर का प्रोग्राम जो 7 दिन से चल रहा था, उसका आज समापन समारोह है। इसमें जिला कलेक्टर महोदय भी पधारे थे। तो ये प्रोग्राम आरसीटी की तरफ से हमेशा संचालित रहता है। इसमें स्वरोजगार और ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बैंकिंग नहीं है, उनको बैंकिंग की प्रति पूरी जानकारी दी जाती है। हनुमानगढ़ जिला गजेटियर का ड्राफ्ट पहली बार तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुसार राज्य के सभी जिलों के गजेटियर बनाने की घोषणा की गई थी, लिहाजा आयोजना विभाग ने हनुमानगढ़ जिला गजेटियर का ड्राफ्ट तैयार किया है। आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक और जिले के मुख्य आयोजना अधिकारी विनोद गोदारा ने बताया कि जिला गजेटियर की हाई कॉपी अवलोकन और सुझाव हेतु कार्यालय मुख्य आयोजना अधिकारी हनुमानगढ़ में उपलब्ध है। जिले के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि परिदृश्य की जानकारी रखने वाले व्यक्ति इसका अवलोकन कर अपने सुझाव 15 दिन में मुख्य आयोजना अधिकारी कार्यालय के ईमेल ID पर दे सकते हैं। जिला गजेटियर का ड्राफ्ट जिले की वेबसाइट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध है। गोदारा ने बताया कि जिला गजेटियर के संपूर्ण 18 अध्यायों का ड्राफ्ट राज्य स्तर पर आयोजना विभाग द्वारा तैयार कर जिला स्तर पर जांच करने हेतु भेजा गया है, जिसकी जांच के लिए जिला स्तर पर जिला संपादक मंडल का गठन किया गया। जिला स्तरीय संपादक मंडल का कार्य ड्राफ्ट में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने या किसी भी विषय वस्तु के प्रशासनिक दृष्टि से विवादित होने की स्थिति में पूर्ण जानकारी, तथ्यों तथा संदर्भों सहित उपलब्ध करवाना है। साथ ही जिला गजेटियर के ड्राफ्ट में अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज किया जाना अपेक्षित हो तो उसे भी संदर्भ सहित उपलब्ध करवाना है। इसके अलावा विभागों व आमजन से प्राप्त सुझावों, महत्वपूर्ण जानकारियां, नए तथ्य आदि का मूल्यांकन कर गजेटियर में शामिल करना है।
संपादक मंडल ही जिला गजेटियर ड्राफ्ट का अनुमोदन करेगा। गोदारा ने बताया कि नए बने करीब आधा दर्जन जिलों के गजेटियर नहीं बने थे, जिनमें हनुमानगढ़ जिला भी शामिल था। अब जिले का गजेटियर आयोजना विभाग के मुख्य आयोजना अधिकारी की ओर से तैयार किया गया है। जिला गजेटियर सरकार का अधिकृत और प्रमाणित दस्तावेज है, जो जिले के संपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आदि परिदृश्य को दर्शाता है। ये उच्च स्तर तक एक शोध ग्रंथ है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के संदर्भ हेतु बेहद उपयोगी है। गौरतलब है कि इससे पहले श्री गंगानगर जिले का गजेटियर बना हुआ था। हनुमानगढ़ जिले का गजेटियर नहीं होने से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के अलावा अन्य लोगों को भी संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसकी जरूरत हमेशा बनी रहती थी। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहली बार गजेटियर तैयार किया जा रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट शेष थे अपने पूरे स्टेट के अंदर 33 स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जिनकी गजेटियर नहीं बना था, तो उनका पहली बार गजेटियर तैयार किया गया। तो उनके अंदर हनुमानगढ़ में जो गजेटियर तैयार किया गया उसमें 18 चैप्टर है, और 18 चैप्टर में अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स की जानकारी है, योजनाओं की जानकारी है, इसके अलावा हमारे इतिहास, संस्कृति और विभिन्न जो पर्यटन स्थल हैं, इस बारे में काफ़ी डिटेल से उसके अंदर जानकारी प्रदान की गई है। तो वर्तमान में अपना 18 चैप्टर बिल्कुल तैयार है और पब्लिक के लिए बिल्कुल ओपन किया गया है। वो कोई भी अपनी त्रुटि है, कोई नई चीज़ वो सम्मिलित करना चाहते हैं तो अपना प्रस्ताव वो लोग पेश कर सकते हैं। तो 15 दिनों का उनको टाइम दिया गया। उसके बाद में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हमारा संपादक मंडल बनाया हुआ है, तो हम फाइनल करके उसके बाद में सबमिट करेंगे। तो आमजन से ही निवेदन है कि इसकी स्टडी करें। जो डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है उसके ऊपर इसकी कॉपी डाली हुई है। इसके अलावा हमारे ऑफिस के अंदर भी इसकी कॉपी है। कोई भी इसका अवलोकन करना चाहता है तो अवलोकन करें। बारसंग हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के चुनाव 20 दिसंबर को होंगे। कार्यकारिणी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष पदों पर निर्वाचन होगा। चुनावी कार्यक्रम के तहत सुबह 10 बजे से मत बनाने का कार्य शुरू हो गया, जो बुधवार शाम 5 बजे तक जारी रहा। 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक निर्वाचन नामावली में मत बनवाने के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों के संबंध में आपत्तियां ली जाएंगी। उसी दिन शाम 5 बजे तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। शाम 5 बजे तक अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद 17 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक नाम निर्देशन फार्म भरे जाएंगे। उसी दिन दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी। अभिभाषक संघ हनुमानगढ़ के सदस्य जो हनुमानगढ़ स्थित न्यायालयों में नियमित रूप से वकालत नहीं कर रहे, उन्हें कार्यकारिणी के निर्वाचन में मताधिकार नहीं होगा। निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करने के लिए अभिभाषकों का भार संघ हनुमानगढ़ का 15 सितंबर 2021 से पूर्व का सदस्य होना जरूरी है। बार संघ अध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेखा व पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत के अलावा सुरेंद्र सिंह शेखावत, जय जयपाल झोरड़ के नाम पर चर्चा रही। वहीं सचिव पद के लिए राजकुमार बागोरिया, दिलीप बसेर व प्रदीप कुमार के नामों पर चर्चा है। संघ हनुमानगढ़ के लिए कार्यकारिणी वर्ष 2022 के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया आरंभ की गई है, जिसमें मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। 16 तारीख तक वोट बनने हैं। 16 को वोट लिस्ट फाइनल होगी, 17 को नामांकन है और 17 को ये नामांकन जो है वो फाइनल कर दिए जाएंगे। 18 और 19 का बीच के 2 दिन बचेंगे। 20 को मतदान होगा 3 बजे तक, और मतदान उपरांत जो है मतगणना और चुनाव परिणाम। जंक्शन के वार्ड नंबर 15 भट्टा कॉलोनी निवासी बेटी शमीना का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में जूनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट पद पर चयन हुआ है। यह मुकाम हासिल करने वाली शमीना संभवतः कायम खानी समाज व इलाके की पहली बेटी है। इस उपलब्धि पर परिजनों सहित पूरी कॉलोनी को अपनी बेटी पर नाज है। तो शमीना के मोहल्ले की मातृ शक्ति की ओर से पार्षद नगीना बाई के नेतृत्व में सम्मान किया गया। शमीना को नोटों की माला पहनाई और मिठाई खिलाकर इस उपलब्धि पर बधाई दी गई। इस मौके पर पार्षद नगीना बाई ने कहा कि बेटी शमीना ने कड़ी मेहनत के बलबूते पर आज ये मुकाम हासिल किया है, जो बड़ी खुशी की बात है। इससे पूरे वार्ड के लोग खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दुआ है कि शमीना और तरक्की कर अपने समाज और देश का नाम रोशन करे।
अन्य बेटियां भी शमीना से प्रेरित होकर यह मुकाम हासिल करें जिसे पाने के लिए वे दिन रात मेहनत कर रही हैं। पार्षद नगीनाबाई ने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में बेटों को पछाड़ रही हैं, इसलिए कहा भी जाता है कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं। शमीना ने बेटे होकर भी कड़ी मेहनत कर इस मुकाम को हासिल किया है। यह शमीना ने बताया कि उसने अपनी स्कूल व कॉलेज की शिक्षा हनुमानगढ़ से ही हासिल की, वहीं 2 साल गुजरात में कोर्स किया। अब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच में जूनियर फॉरेंसिक एनालिस्ट पद पर चयन हुआ है। शमीना ने इस उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया। शमीना ने अन्य बेटियों को संदेश देते हुए कहा कि मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों से घबराने की बजाय लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुश हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 15 में जैसे शमीना हमारी बेटी है, इन्होंने दिल्ली पुलिस ब्रांच में बहुत ही बढ़िया मेहनत करके और अच्छे पद पर पोस्ट मिली है, इसलिए इसको आज हमने सम्मानित किया है। मेरी ये दुआ है इनके साथ, बच्चियों के साथ भी हमेशा। मैं कहती हूँ हमारी हजारों बेटियां अच्छे पद पर जाए और कामयाबी हासिल करे, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरी पूरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन सारी स्टडी हनुमानगढ़ से ही रही है। उसके बाद मैंने 2 साल का कोर्स किया था गुजरात से, और अभी मेरा रिसेंटली दिल्ली पुलिस के अंदर चयन हुआ है क्राइम ब्रांच में साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे। तो यही बताना चाहूँगी। प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय निदेशक की ओर से आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय प्राथमिक विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021-22 में हनुमानगढ़ की बेटी आरती ने 600 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। जगजीवन के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा आरती पुत्री उदयराम ने चित्तौड़गढ़ के राजकीय विद्यालय में 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में 600 मीटर दौड़ में अन्य प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर छात्रा आरती का विद्यालय प्रांगण पहुंचने पर अभिनंदन कर सम्मान किया गया। का उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन की एथलीट छात्रा जो कि राज्य स्तर पर 4 मेडल जीत कर आई है, उसको सारे स्टाफ, एसटीएमसी मेंबर्स, डीओ साहब की तरफ से अभिनंदन किया गया। इनका और इनके कोच सुनील जी का। बच्ची ने 600 मीटर के अंदर प्रथम स्थान, 200 और 400 मीटर में द्वितीय स्थान और रिले रेस में तृतीय स्थान प्राप्त करके जहां विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, उसी के साथ हनुमानगढ़ जिले का भी नाम रोशन करा है। और ईश्वर इसे इसी प्रकार से सफलता दे, यही कामना पूरे स्टाफ। जो उपलब्धियां बच्चियों की हैं, ये जहां हमें गौरवान्वित करती हैं, ये समाज को भी एक दिशा दिखाती हैं कि किन परिस्थितियों में इतने संघर्षरत रह के इस बच्ची ने जो सफलता प्राप्त करी है, ये एक हम सबके लिए एक दिशा निर्देश भी है कि अगर हम बेटियों को मौका देते हैं तो बेटियां हमारा मान कहाँ तक पहुंचा सकती हैं। और मैं स्टेट में खेलने गई थी, वहाँ पे मेरे 4 इवेंट थे, 200, 400, 600 और रिले। तो 200 में तो मेरा सिल्वर आया और 400 में सिल्वर और 600 मीटर में मेरा ब्राउन गोल्ड लगा है और रिले में ब्राउन लगा है। मेरे कोच से मुझे कोचिंग देते हैं और मेरी पीटीआई मैम कवलजीत मैम। टाउन के जय श्री श्याम परिवार कला मंडल की ओर से 16वें श्री श्याम महोत्सव के तहत 19 दिसंबर को अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 17 दिसंबर को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री श्याम महोत्सव के प्रचार प्रसार के लिए मंगलवार को टाउन में पुरानी नगर पालिका से श्री हनुमान मंदिर से प्रचार रथ रवाना किया गया।
जो कि अब ये 16 उत्सव हो रहा है। पीछे जब 1 साल उत्सव नहीं हुआ तो शहरवासियों की डिमांड जो रही, श्याम परिवार की जो डिमांड रही, उसके अनुरूप हम इस बार बाबा का ये वार्षिक उत्सव 16वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें 17 तारीख को विशाल शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण मंदिर से निकलेगी, जो कि शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नगर पालिका चौथीनाथ को पहुंचेगी। और प्रेमियों, 19 तारीख वार रविवार अखंड ज्योति अपार माया बाबा का अखंड ज्योति पाठ संदीप जी सुल्तानिया कलकत्ता से पहुंच रहे हैं। आप शहरवासी जरूर अवश्य पहुंचिएगा। वार रहेगा रविवार। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है कोविड-19 की, उसकी पालना अवश्य करिएगा। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत बुधवार को हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत मक्कासर में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान समझाइश और राजीनामों से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। बाल आधार नामांकन का कार्य हुआ। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कई परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया गया। रोडवेज के रियायती पास बनाए गए। शिविर प्रभारी और एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़ व ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह की ओर से शिविर में कई ग्रामीणों को पट्टे भी वितरित किए गए। आज ग्राम पंचायत मक्कासर के अंदर प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत में आज कैंप लगाया गया है। इसके अंदर सभी गांव के लोगों के, सभी सहकारी संस्थाओं के, सभी विभागों के जो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी आए हुए हैं, जिससे खास करके प्रशासन और पंचायत समिति, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, विकलांगता के जो भी अपने निशक्त जन है उनके सर्टिफिकेट बनाने के लिए, पट्टे बनाने के लिए एक ऐसा अभियान है जिसके अंतर्गत गांव के सभी लोगों के कार्य होंगे। और अभी शुरुआत हुई है। इसके अंदर खास करके पट्टे वितरण करने का कार्य जो हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने जो प्रयास करके हमारे गांव के जो लोगों को जो एक पट्टों का हक देने का है, वो विशेष तौर से है। उसके अंदर कम से कम 51 गांव के जो चिन्हित किए गए हैं, उन लोगों का जो है पट्टा वितरण किया जाएगा। शिविर लगा हुआ है। इसमें 2 शिविर है। एक चिरंजीवी योजना का जो राज्य सरकार ने चलाई उसका शिविर है। और हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया, प्रधान जी हमारे शिविर में पहुंचे हुए हैं, कि जो चिरंजीवी योजना में बीमा योजना है उसमें जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है, उनका 850 रुपये लग रहा है, उनको भी उस खाद्य सुरक्षा का सेट चालू की जाए और उनको लाभ फ्री वाला फायदा हो जाए, जिसमें उसका ये चिरंजीवी योजना में जो इलाज है उसका सहायता मिल सके। और जो छोटा किसान है उसका भी, क्योंकि उस योजना में नहीं आ रहा, इसका भी हमने बात किया और शिविर के माध्यम से प्रधान जी और हमारे अधिकारी है तहसीलदार साहब जी साहब आ रहे हैं, चालू करवाएंगे। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व विद्युत दरों में कमी करने की मुख्य मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउनशिप जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष दिया जा रहा बेमियादी धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और मांग न माने जाने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, जनता के सर को सरकार। 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 जनता के सर को सरकार। कांग्रेस का भ्रष्टाचार, जनता के सर को सरकार। राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिजली बिलों के माध्यम से राजस्थान की जनता को लूट रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। आम आदमी पार्टी राजस्थान की सरकार से मांग करती है कि यदि मंत्रियों और विधायकों को बिजली फ्री दी जा सकती है तो आम जनता को 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दी जा सकती है। आज से लगभग 7 महीने पहले तक
मीटर खराब होने पे उसके बदलने के लिए जो गवर्नमेंट का शुल्क था वो 300 रुपए था, आज उसको बढ़ा करके 900 रुपए कर दिया गया है। हाल ही में प्रत्येक उपभोक्ता से फ्यूल सरचार्ज के नाम पर 33 पैसा प्रति यूनिट जो है वो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। आज राजस्थान का उपभोक्ता बिजली बिलों के मुद्दे को लेकर के इतना गंभीर है, इसलिए उसकी हालत दयनीय है। कोरोना की वजह से इनकम उसके पास है नहीं, बिजली के बिल भरे नहीं जा रहे हैं और सरकार बिजली बिलों पर शास्ती लगा के जब उपभोक्ता अंतिम में नहीं भर पाता है तो उसका मीटर उखाड़ ले जाते हैं, जबकि नियमानुसार ये गलत है। क्योंकि यदि आप उपभोक्ता से शास्ती ले रहे हैं तो उसका मीटर नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि एक आदमी को फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा साथ नहीं हो सकती, या फांसी होगी या उम्र कैद होगी। इसलिए आम आदमी पार्टी ने तय किया गया है कि इस बार बिजली बिलों के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर राजस्थान की सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ाई गई। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। जाति सूचक गालियां देने व मारपीट करने के आरोप में जिले के रावसर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों की ओर से मामला वापस लेने के लिए धमकाने और जांच अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए एसपी को लिखित शिकायत की गई। हाँ जी, ये खेदाश्री गांव से आए हुए हैं। पप्पी देवी पत्नी अमर सिंह जाति मेघवाल। इनकी खेत में खेदाश्री में ढाणी बनी हुई है और इनकी कृषि भूमि पर राजाराम, पालाराम, पृथ्वीराज अन्य लोगों ने षड्यंत्र करते हुए इनका पति जो भोला वाला है उसकी भोलेपन का फायदा उठाते हुए केसीसी उठाकर 8,70,000 रुपये उठा लिए। और इनको जो पता लगा, इन्होंने उनको बोला कि आपने हमारे पति से ये 420 करते हुए आपने केसीसी का जो उठाया है हमें पैसा दिया जाए। तो उन लोगों ने इस बात से नाराज होकर के और एक राय होकर रात को 10 बजे इनके ढाणी पे हमला करते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं। इस आशय में एफआईआर दर्ज हुई रावसर थाने के अंदर, मुकदमा नंबर 404/2021। इस मुकदमा दर्ज हुए 3 महीने से ऊपर टप गया। जैसे जांच अधिकारी ने, रणवीर जी जांच कर रहे थे इसकी, सीओ साहब, उन्होंने जांच सही की और उनको आरोपी मानते हुए जब चालान तैयार कर दिया तो इन लोगों ने एक साजिश के तहत प्रशासन पे अपना दबाव बनाते हुए पता नहीं किस कारण जांच बदलकर इन्होंने नोर कर दी और नोर अपने प्रभाव में लेकर इस जांच अधिकारी को, वो जांच अधिकारी भी प्रभाव में है, इनके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है और इनको उस अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम निवेदन करने आए मैडम से कि जांच बदलकर हनुमानगढ़ या निष्पक्ष अधिकारी को दी जाए। नोर जिस जांच अधिकारी से जांच करवाई जा रही है उससे हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। अगर जांच नहीं बदली जाती और इनको न्याय नहीं मिलता है तो अंबेडकर जन जागृति मंच एवं बहुजन समाज पार्टी एवं अन्य सामाजिक संगठन धरना प्रदर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ जिले में आंदोलन करने के लिए इस परिवार के साथ मिलकर मजबूरी में हमें आंदोलन करना पड़ता। 71वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में विजेता रही टीमों के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर टाउन स्थित व्यापार मंडल शिक्षा समिति के खेल मैदान में जारी है। शिक्षण समिति व जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में 12 दिसंबर से शुरू हुआ यह प्रशिक्षण शिविर 21 दिसंबर तक चलेगा। शिविर के दौरान राजस्थान की महिला व पुरुष वर्ग की टीमों का चयन किया जाएगा। चयनित टीमें राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। सभापति गणेश चंद बंसल, जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह व नगर परिषद की निर्माण समिति के अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा ने खेल मैदान में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ये 71वीं जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी अभी नंदराम की ढाणी में, जो टूर्नामेंट करवाया गया था, उसमें से सिलेक्शन किए हुए बच्चे जो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट की टीमें हैं
उनका कैंप 12 तारीख से लेके 20 तारीख तक चल रहा है। तो जयपुर से हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी साहब और हमारी बिंदु मैडम जी पधारे हुए हैं और टीम राजस्थान के सभी बच्चे जो नेशनल के लिए चुने गए, इसमें 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, 7 बॉयज में 1 गर्ल्स में। तो इसका आगामी जो टूर्नामेंट है वो इंदौर 22 से 25 तक इंदौर में खेला जाएगा। उसके बाद ये प्रतियोगिता जो यहाँ इसका प्रोग्राम में व्यापार मंडल स्कूल और अशोक जी हमारे प्रधान जी खड़े हैं, इनके सहयोग से चल रहा है। ये 71वीं बास्केटबॉल प्रतियोगिता और यहाँ जो व्यापार मंडल शिक्षा समिति के प्रांगण में ये चल रहा है प्रोग्राम बच्चों का। स्टेट लेवल के जो बच्चे हैं उनमें से चुने जाएंगे बच्चे बास्केटबॉल के लिए जो कि नेशनल लेवल पे खेलेंगे। इंदौर में ये नेशनल लेवल की खेलें हो रही हैं 22 से लेकर 25 तारीख तक, उनमें ये भाग लेंगे। तो हमारे व्यापार मंडल शिक्षा समिति का मैं तो समझता हूँ सौभाग्य है कि यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। इसके लिए मैं पंजाबी महासभा के अध्यक्ष सादा सिंह जी और विजय जी सिख जी जो कि बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मेशरी समाज सभी का, विकास जी अग्रवाल, श्याम जी पांडे और पुष्पेंद्र जी जो कोच है राजस्थान के, और सभी जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, हमारी बेटियां और जो खिलाड़ी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जंक्शन में चुंगी नंबर 8 2 KNJ आबादी रोड पर श्री मंगल मूर्ति बालाजी मंदिर का विधि विधान से शिलान्यास किया गया। मंदिर की नींव बाबा रामदेव मंदिर के पंडित भंवरलाल जोशी की ओर से रखी गई। इस दौरान विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर मंदिर भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। मंदिर के पुजारी नेमीचंद सेन ने बताया कि 17 फीट चौड़ाई और 50 फीट लंबाई में मंदिर का निर्माण होगा। इसमें बालाजी के मंदिर के अलावा शिवालय का भी निर्माण करवाया जाएगा। ये जी बालाजी का मंदिर बना रहे हैं। ये श्री मंगल मूर्ति बालाजी मंदिर चुंगी 2 KNJ आबादी रोड। जी ये भंवरलाल जी जोशी रामदेव मंदिर हनुमानगढ़ जंक्शन के द्वारा जी मंदिर की लंबाई है जी 17 फुट चौड़ाई और 50 फुट लंबाई। इसमें एक बालाजी का मंदिर और एक शिवालय, 2 चीज बनेंगे। सभी किसके सहयोग से बन रहा है? ये जी जन सहयोग से। द हाउस ऑफ ब्यूटी सैलून का उद्घाटन टाउन में यातायात पुलिस थाना के पास समारोहपूर्वक हुआ। सैलून का उद्घाटन मिसेस इंडिया अमृत गिल ने किया। सैलून का उद्घाटन करने के बाद मिसेस इंडिया अमृत गिल ने उम्मीद जताई कि सैलून संचालिका नवजोत शर्मा अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। वहीं सैलून संचालिका मेकअप आर्टिस्ट नवजोत शर्मा ने बताया कि महिलाओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सैलून खोला है। सैलून के उद्घाटन मौके पर शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सैलून का इनॉग्रेशन था जिसका नेम मैंने दी हाउस ऑफ ब्यूटी के नेम से रखा है। तो उसके इनॉग्रेशन पे मैंने मिसेस इंडिया अमृत गिल जी को बुलाया है और यहाँ पे मैंने मतलब कि ये सोचा है कि अच्छी फैसिलिटी मैं सब दूँ, जो भी है लेडीज को HD मेकअप मिले, मेकअप में अच्छे ब्रांड मिले और अच्छा मतलब कि मिले, और लेडीज को आगे मतलब कि हो कि वो मेरे पास आए और उनको लगे कि ठीक है कि अच्छी सर्विस मिल रही है, अच्छी सर्विस की वजह से वो मेरे साथ जुड़ी रहे। मैं आज द हाउस ऑफ ब्यूटी में बैठी हूँ। नवजोत का इनिशिएटिव है, इन्होंने हनुमानगढ़ में अपना सैलून खोला है एंड अंदर से जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। हर चीज बड़ी पर्टिकुलर, बड़े ध्यान से मेकअप रूम्स एंड फेशियल कैबिन्स एंड बड़ा अच्छे से बनाया है और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और नवजोत बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और कमिटेड और डेडिकेटेड हैं और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि इनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की मिले
और इनकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल जो है आप या 10 टाइम्स एंड मैनी फोल्ड हो, और ये अपनी जैसे लोगों को और भी फीमेल्स को मोटिवेट करे और उनको ब्यूटीफुल बना के और भी वुमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।